अच्छा सर, प्रोबेशन पे तो बात हो गई। अब मुझे ये बताइएगा कि आपके पास जो 41,000 प्रोबेशंस मौजूद हैं, अगर वो पंजाब की जेलों में मुंतकिल हो जाएँ, तो वहाँ की तो सूरत हाल अथल-पथल हो जाएगी। हाँ, ये देखें, ये बड़ा एक अगेन बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आपने हाईलाइट किया। हमारी जो ऑलरेडी इस वक्त प्रिजन्स हैं अक्रॉस पंजाब, दे आर ओवर क्राउडेड। 60,000 प्लस इनमेट्स हैं वहाँ के ऊपर। और बहुत रिफॉर्म्स हुई हैं जेल साइड के ऊपर भी, बहुत ज़्यादा, अगर आपको को मौका मिला हो। लेकिन उसके बावजूद एक कैपेसिटी है, नई प्रिजन्स भी बन रही हैं। अगेन जैसे मैंने कहा कि करंट गवर्नमेंट का बहुत फोकस है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। अगेन लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा, ये अगेन ये दोनों सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पंजाब प्रोबेशन एंड पैरोल एंड प्रिजन। सो वी आर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। यू आर वेरी राइट कि अगर यही वो लोग जो कि इस वक्त जो हमारी प्रोविंशियल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी हेडेड बाय चीफ जस्टिस साहब है, जब वो बैठती है तो वो यही चीज़ देखती है कि ऑलरेडी इतनी ओवर क्राउडेड हैं प्रिजन्स, जिसके उसके अंदर सारे हमारे सेक्रेटरी होम, आईजी प्रिजन, आईजी पुलिस सारे बैठते हैं उस प्रोविंशियल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में। तो वहाँ पे फिर ये बातें होती हैं कि वो फिर अपने तमाम जुडिशल ऑफिसर्स को फिर हदायत जारी करते हैं कि पूरी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप प्रोबेशन पे भेजें। सो मच सो कि लास्ट मंथ एक उन्होंने पूरी एक्टिविटी भी करवाई हमसे कि कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसके अंदर लोग इस वक्त जेलों में हैं, लेकिन उनको वहाँ पे दोबारा रिव्यू करके तो उनको प्रोबेशन पे तो 11,000 लोगों की एक लिस्ट हम लोगों ने कंपाइल की कि ऐसे ये वो लोग जो हैं जेल में जो बंद हैं। जेल हैं, लेकिन अगर उनको रिव्यू किया जाए माह में तो 11,000 लोग एक दिन के अंदर ऑफ कोर्स थ्रू सर्टेन जुडिशियल प्रोसेस वो प्रोबेशन पे आ तो सकते आप हैं। अब उनको जो है प्रोबेशन पे ले रहे हैं आप। हाँ, यस, दिस इज इन द अच्छा, ऑफेन। प्रोबेशन पे तो बात होगी, ये पेरोल क्या है? ये कैसे काम करता है? है तो एक ही डिपार्टमेंट मगर इसके 2 हिस्से हैं। जी। तो इससे क्या काम लेते हैं? ये क्या है? यस, ये पंजाब प्रोबेशन एंड पैरोल सर्विस, जो पैरोल है, जो लोग माइनर ऑफेंसेस करते हैं वो तो प्रोबेशन पे आ गए 1 आगे, से 3 साल तक। आगे। अच्छा, जो हीनस क्राइम करते हैं और जिसमें सबसे बड़ा हीनस क्राइम आपका मर्डर है। ठीक है। अच्छा, ये जो मर्डर्स होते हैं फिर ये दे आर सेंट टू प्रिजन्स, हुँ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट यूजुअली होती है। डेथ सेंटेंसेस होते हैं हुँ। सब्जेक्ट टू, फिर ये दे आर कन्वर्टेड इनटू लाइफ इम्प्रिजन 25 साल। अच्छा, जब वो वहाँ चले जाते हैं तो उसके बाद एक मिनिमम होता है कि एक मिनिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट अगर उन्होंने मुकम्मल कर लिया है, जो कि 1/3 होता है यूजुअली 10 साल। और साथ दूसरी कंडीशन ये होती है कि वो जेल के जो 10 साल उन्होंने गुजारे हैं, उनका कंडक्ट अच्छा हो। हुँ। जो उसको एक्ट डील करता है उसका नाम भी यही है, पंजाब यानी गुड कंडक्ट प्रिजनर्स ठीक है। रिलीफ एक्ट, उसका नाम ही हम लोगों ने ये रखा हुआ है। जिसका कंडक्ट अच्छा हो तो उसके ऊपर यानी 1/3 सज़ा भी पूरी कर ली, जो 1/3 सज़ा पूरी किया उसके जेलों के अंदर कंडक्ट ठीक था, तो उसके बाद ये होता है कि वो खुद भी कह सकता है कि मुझे पैरोल पे रहा करें। सुपरिटेंडेंट भी उसको रिकमेंड कर सकता है। हमारा जो पैरोल ऑफिसर हर मंथ को जो सेशन जजेस, एडिशनल सेशन जजेस जो जेल विजिट्स करते हैं, हुँ, हमारा पैरोल ऑफिसर साथ जाता है, वो भी रिकमेंड करता है, वो भी लिस्ट कंपाइल करता है, हुँ। उनको देता है कि भाई सर ये रिहा हो सकता है। तो फिर एक प्रोसेस है, कोडल प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके तो वो बंदा जो है वो अगेन मैं आपसे ये शेयर करूँ कि इस साइड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है, पैरोल साइड के ऊपर भी। पहले जो इसकी अथॉरिटी थी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव हुँ। ऑर्डर के ज़रिए रिलीज़ होता है, यानी सेक्रेटरी होम वाज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रिलीज़ एनी हीनस क्राइम प्रिजनर हु हैज़ ए गुड कंडक्ट इन द प्रिजन, उसको पैरोल पे रहा कर सकता था। लेकिन जो नया हम लोगों ने जो 2019 का एक्ट बनाया, उसका सेक्शन 10 बताता है कि अब एक पैरोल बोर्ड होगा। अच्छा। पैरोल बोर्ड जो है वो हेडेड बाय एडिशनल सेक्रेटरी प्रिजन होगा, अ, और उस पैरोल बोर्ड के अंदर डीआईजी जो है प्रिजन, वो उसका तो मेंबर है। क्या उसकी स्पेशल सज़ा जो है बकिया वो माफ़ कर अच्छा देते हैं? जी, उसमें माफ़ नहीं होती है। अच्छा। उसके उसमें ये होता है कि वो जब उसको पैरोल बोर्ड रिकमेंड कर देता है, पैरोल बोर्ड के बाद वो हमारी सब कमिटी ऑफ कैबिनेट ऑन लॉ एंड ऑर्डर, एससीसीएलओ कहते हैं, हेडेड बाय मिनिस्टर जो हुँ, हैं हमारे होम के, वो और 3-4 मेंबर्स और हैं जो हुँ। इसमें मिनिस्टर्स हैं,
सेक्रेटरी होम, आईजी प्रिजन, ठीक दे है। आर ऑल मेंबर्स, स्पेशल ब्रांच के एडिशनल आईजीपी उसके मेंबर है। वो फाइनल फोरम है जो ये देखता है, उसमें केस प्रेजेंट किया है। मैं खुद डीजी एज ए डीजी उसका केस प्रेजेंट करता हूँ, प्लीड करता हूँ कि हमने पूरे चेक्स एंड बैलेंसेस देख लिए, ये बंदा इज एलिजिबल टू बी रिलीज ऑन पेरोल। अब आपका सवाल ये है कि क्या वो अपने घर चला जाता है? नहीं, ऐसे तो नहीं फिर है। कहाँ जाता है? हाँ, उसमें ये होता है कि हम लोगों ने लोगों को, आप भी उसमें शामिल हैं, हम लोगों ने एम्प्लॉयर्स अपने पास रजिस्टर किए होते हैं कि ये जो बंदा, वो एम्प्लॉयर्स हमें दरख्वास्त देता है कि आपके पास जो कोई जेल से रहा हो के पेरोली आया है, आप ये जो रिमेनिंग इसका पीरियड है, एक बॉन्ड होता है, एक फॉर्म होता है, वो फिल करके तो वो जो रिमेनिंग हम फिर उस एम्प्लॉयर के हवाले कर देते हैं। जो रिमेनिंग उसका सेंटेंस है वो एम्प्लॉयर के पास वो काम करता है, उसकी 1 महीने की तनख्वाह भी होती है, वो घर नहीं जा सकता अपने, और यूजली वो जहाँ घर नहीं जा सकता क्या? घर नहीं जा सकता, जो एम्प्लॉयर है उसके हम हवाले करते हैं। और ये भी शर्त है कि वो एम्प्लॉयर जहाँ उस बंदे ने जुर्म किया हो, वो जो एम्प्लॉयर है वो उससे 200 किलोमीटर दूर हो, 200 किलो मिनिमम मिनिमम। मिनिमम 200 किलोमीटर। उसकी रीज़न है कि ये ऐसा ना हो कि अगर एक बंदे ने कहीं कत्ल किया है, उसके बाद जो ऐसे एम्प्लॉयर के हवाले कर दें जो उसी विसिनिटी में हो जहाँ जुर्म हुआ हो, तो वो जो उनके अपोनेंट हैं ये दोबारा लड़ाई ना कर लें। यानी आपके पास इख्तियार है कि जिसको चाहे जेल भेज दें और जिसको चाहे जेल से निकाल दें? इख्तियार की बात ही, ये कानून कायदे की बात है, और बहुत एक लंबा प्रोसेस है जिसके जरिए होता है ये बंदा। और ये मैं बताऊं, बड़ी वहाँ पे नहीं, बड़ी इख्तियार तो है ना जी, ये इख्तियार भाई। एक बंदे ने जुर्म किया, आप उसको जेल नहीं भेजते, प्रोबेशन पे नहीं, ले जेल लेते में हैं। उसने जुर्म किया, जुर्म करने के बाद उसने सजा काटी और बहुत अच्छी नहीं, सजा आप काटी। उसको प्रोबेशन पे ले लेते अच्छा, हैं। हमने उसके बाद जो पेरोल पे हम उसको रिहा करते हाँ। हैं, वो भी ये देखते हैं कि इसने 10 साल यानी 1/3, हमारा कानून कहता है कि 1/3 उसने सजा पूरी की है और उसका जेल के अंदर कंडक्ट इसमें बड़ा अच्छा पसंद है। नापसंद भी होती अच्छा, पसंद नापसंद कंट्रोल में नहीं होती। उसकी वजह ये है कि जब आप एक बहुत बड़ा फोरम बैठता है, सब कमेटी ऑफ कैबिनेट एंड लॉ एंड ऑर्डर, वो बैठती है, जैसे मैंने बताया तमाम हाई अप्स उसके मेंबर होते हैं, और इतनी हीटेड डिबेट होती है। और मैं ऑनेस्टली आपसे शेयर करता हूँ, अगेन ये मीडिया को पता होना चाहिए कि जब मैं केसेस लेके जाता हूँ 25 लोगों के, डिस्पाइट माई फुल प्रेपरेशन और फुल प्लीडिंग, वो 4 से 5 रिहा होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, दे आर है। इस मर्डर्स। वक्त कितने बंदे जी पेरोल पे हैं? जी, एज वी स्पीक 40 का नंबर था, लेकिन ये यूजुअली होता है कि ये अगेन उस कमेटी ये देखती है कि इसकी रिमेनिंग सज़ा कितनी है। तो 4-5 साल जिसकी रिमेनिंग सज़ा होती है, कहती नहीं अभी इसकी सज़ा बड़ी है, आप यूँ करें कि अभी इसको डिफ़र करते हैं, आप इसको 6 महीने बाद दोबारा लेके आएँ या साल बाद दोबारा लें। तो यूजुअली जो मिनिमम इस वक्त जो पॉलिसी बनाई हुई है, एक कैबिनेट छोटी कमेटी बनी थी मिनिस्टर्स की, उसने रिकमेंड किया था कि मिनिमम 2 साल वालों से ज़्यादा नहीं करेंगे। तो जिसकी 2 साल सज़ा बाकी है वो आ गया पेरोल पे, चला गया एम्प्लॉयर पे पास काम करता रहा, लेकिन उसमें भी यही होता है कि वो 2 साल नहीं पूरे करता, उसको रिमिशंस मिलती हैं। जैसे अभी ईद के ऊपर उसको रिमिशन मिल गई, वो 6 महीने की रिमिशन मिल जाती है, तो उसको उसकी सज़ा कम होती अच्छा, रहती है। ऐसे जब केसेस आप पुटअप करते हैं, लेके जाते हैं, तो इसके पीछे कुछ सिफारिशें भी तो होती होंगी, सियासी मुदाखलत भी होती होगी कि सर शाहिद साहब है, अपना बंदा है। देखें, जब अगर को किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन हो भी, तो आगे प्रोसेस इतना रिगरस है, इतनी कोडल प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज़ हैं कि उसके उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट अप्लाई होनी होनी। एक दिन में कितने सिफारशी फोन आते हैं आपको? सिफारशी फ़ोन देखिए, जैसे मैंने ये कहा है कि ये प्रोबेशन एंड पेरोल ऐसा डिपार्टमेंट है कि जो कानून और कायदे के अंदर जकड़ा हुआ है। ठीक है। एवरीथिंग वी डू, बिकॉज प्रोबेशनर्स आते हैं थ्रू ए जुडिशियल ऑर्डर। ये नहीं, जुडिशियल ऑर्डर है, उसमें हम वी कैन नॉट किसी भी तरह की उसमें अंदर वो हम कोई हैंकी पैंकी नहीं कर सकते। इसी तरीके से गेंद जिसने पेरोल पे रहा होना होता है, उसने 2 चीज़ें तो पूरी की होना ही, यानी 10 साल कैद काटी हो, जेलों के अंदर प्रिजन अच्छा हो, उसके बाद ये जो इतना बड़ा यानी पेरोल बोर्ड उसको रिकमेंड करे, SCCLO रिकमेंड करे, और उसके बाद की भी सज़ा भी सिर्फ 2 साल बाकी है,